जैसा कि आप सभी जानते हैं, कंप्यूटर आज अपने दैनिक जीवन में एक बेसिक हिस्सा बन चुका है। और चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, अगर डेटा फीड करने में हो, या फाइल बनाने में हो, या डॉक्यूमेंट तैयार करने में हो, या किसी भी कंपनी का डेटा तैयार करने में हो, वहाँ हर रोज़ कंप्यूटर का ही उपयोग किया जाता है। अगर आप कंप्यूटर फील्ड में नए हो और कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, तो आपको कंप्यूटर ज़ीरो लेवल से ही सीखना होगा। चलो चलते हैं अपने पहले लेसन में, जिसको आप मैं कंप्यूटर में बेसिक के बारे में बताऊंगा, और क्या क्या इसके अंदर फीचर्स होते हैं डेस्कटॉप के वो बताऊंगा। फाइल कैसे तैयार की जाती है, या फोल्डर कैसे बनाया जाता है, कैसे उसका रीनेम किया जाता है, कैसे एक फोल्डर से उठा के दूसरे फोल्डर में मूव किया जाता है, और एक फोल्डर को दूसरे फोल्डर में सेव करने के लिए डेस्कटॉप पे रखना होता है, या दूसरी फाइल को कहीं पे भी अपनी दूसरी ड्राइव पर रखना होता है। ये आज अपन इस वीडियो के पहले लेसन में आपको सिखाऊंगा। जैसे कि आपके डेस्कटॉप पे बहुत सारे फोल्डर और आइकॉन बने हुए हैं। सबसे पहले तो इनके बारे में जानेंगे अपन कि ये जो फोल्डर और आइकॉन बने हैं, क्या अपने सिस्टम के साथ ही इंस्टॉल होते हैं, या अपन बाद में इनको इंस्टॉल किया जाता है। जैसे कि आपके इसके अंदर एरो की लगाई, ये वाला एरो की, ये तो अपन ने सब पे देखो, ये जिन जिन पे एरो की लगा हुआ है वो बाद में डाले हुए फोल्डर या फाइल है, या इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर है जो अपने आवश्यकता के अनुसार डालते हैं। तो इनका शॉर्टकट यहाँ पे डेस्कटॉप पे बन जाता है। जबकि सिस्टम के साथ ये फाइल आती है, देखो माई कंप्यूटर का ये रहा, नेटवर्क का, रिसाइकिल बिन, कंट्रोल पैनल, ये दो चार फोल्डर ही अपने सिस्टम के साथ इंस्टॉल होते हैं। बाकी ये सब अपने यहाँ इंस्टॉल बाद में किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अपने इसके अंदर। आपको मैं इसमें बताऊंगा कि फाइल और फोल्डर या कैसे तैयार किया जाता है, या कैसे फाइल को क्रिएट किया जाता है, कैसे उनका नाम चेंज किया जाता है, तथा उसको नाम को भी चेंज कर सकते हैं क्या अपन। जैसे आपकी डेस्कटॉप पे खाली जगह दिख रही है ये वाली, ठीक है। अब मैं जैसे आपके माउस के दो बटन होते हैं, लेफ़्ट और राइट, बीच का स्क्रॉल बटन। अब मैं जैसे राइट हैंड से ये राइट बटन प्रेस करूँगा, राइट बटन प्रेस करूँगा तो आपके देखो इसके अंदर न्यू का फोल्डर आ रहा है। न्यू के फोल्डर पे जैसे ही आप इस पे फोल्डर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक फोल्डर बन जाएगा। सॉरी, फोल्डर बन जाएगा तो आपको देखो एक हाईलाइट हो रहा है ब्लू कलर का, इस तरह का। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी उसका नाम दे सकते हो, ऐसे। ठीक है, ऐसे भी दे सकते हो। अगर ऐसे आपको नहीं आए तो जैसे मान लो आप राइट क्लिक कीजिए इस पर फोल्डर पे, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन, इसको आप चेंज कर सकते हो। ये आपका फोल्डर बन के तैयार हो गया। और इसको कहीं पे भी उठा के दूसरी जगह अपन मूव भी कर सकते हैं। ये तो आपका फोल्डर था। अब जैसे मान लो एक्सेल की फ़ाइल, वर्ड की फ़ाइल, या पावर पॉइंट, या अदर दूसरे कोई भी अगर क्रिएट करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे खाली जगह पे राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, तो न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते ही देखो ये पहला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसके नीचे है पावर पॉइंट, MS एक्सेल, ये रहा। ठीक है, अब इनकी पहचान बताऊंगा कि MS एक्सेल को कैसे पहचानते हैं, या वर्ड की फाइल को कैसे पहचानते हैं कि वर्ड की है या पावर पॉइंट की। जैसे कि मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ये है वर्ड। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ये वर्ड की फाइल बनकर तैयार होगी। देखो आपके इसके ऊपर डब्लू लिखा है, यानी ये वर्ड की फाइल है। खोल के दिखा देता हूँ, इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आपका ये ओपन का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। ये ओपन हो चुका है। अब जैसे कि ओपन हो गया तो आप इसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज या क्लोज का बटन कहाँ पे होता है, ये चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि आप कंप्यूटर फील्ड में नए हो और पहला ही लेसन है अपने, तो मैं पूरी बारीकी से आपको हर चीज़ बताऊंगा इसके अंदर। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये तीन ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पे। एक तो क्रॉस का है, एक डिब्बा छोटा सा है, और एक माइनस का है। तो इनको बारे में बता देता हूँ। ये मैक्सिमाइज मिनिमाइज का है। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो आपके नीचे जो लाइन दे रखी है, टास्क बार बोलते हैं इसको, नीचे वाली जो पट्टी आ रही है इसको टास्क बार कहते हैं। तो आपका ये जो दिख रहा है फाइल, ठीक है, ये आपका वर्ड, ये रहा।
ये नीचे वाली जो पट्टी है टास्क बार में यहाँ आ जाती है मिनिमाइज़ करते हुए। मैक्सिमाइज़, जैसे अब मैं इसको मैक्सिमाइज़ पे क्लिक करूँगा तो ये देखो छोटी हो गई है। मैक्सिमाइज़ को वापस क्लिक करता हूँ तो ये आपकी फाइल बड़ी हो जाएगी। इस तरह से इसका उपयोग किया जाता है। लास्ट में बचा क्लोज का, जैसे मैं इस पर क्लोज पर क्लिक करूँगा और ये बंद हो जाएगी। तो इस तरह से अपन ने पता किया है कि अपन जो फाइल बनाए थे वर्ड की, अब इसका जैसे नाम चेंज करना हो, जैसे मैं राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद आपके डिलीट के नीचे आए और प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आएगा रीनेम। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप इसको रीनेम कर सकते हैं। जैसे आपका ये वर्ड की फाइल बन के तैयार हो गई। आप इसके अंदर डबल क्लिक करके कुछ भी, जैसे मान लो लेटर टाइप करना हो, या अपने बुक की कोई सा भी मैटर टाइप करना हो, या फिर और कुछ भी इसमें टाइप करना हो, तो यहाँ से आप इसको कर सकते हो। और इसकी पूरी डिटेल मैं आपको अगले लेसन में दूंगा, ठीक है। पहले अपन इसके थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। आज पहला ही लेसन है आपका, इसके लिए मैं आपको पहले फाइल फोल्डर वगैरह रीनेम करना वगैरह ये चीज़ इसके अंदर बताऊंगा। आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसमें एक्सेल की जो पूरा पिक्चर्स है या वर्ड का पूरा पिक्चर्स है, यहाँ से लेके पूरा आपको मैं अगले वीडियो में दूंगा, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो अपन ने फाइल और फोल्डर दोनों बना लिए। ये था वर्ड की फाइल। अब मैं आपको एक्सेल की फाइल बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि न्यू में गया, न्यू में जाने के बाद यहाँ पे एक्सेल यहाँ दिया होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो अपना इंस्टॉलेशन की जाती है तब ये एक्सेल पावर पॉइंट वगैरह नहीं आता है। MS वर्ड ये बाद में लास्ट इंस्टॉल करने के बाद, ये सॉफ्टवेयर डालने के बाद फिर अपन को अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। तो जैसे मैं न्यू पे क्लिक किया और ये एक्सेल, ये देख सकते आप यहाँ पे एक्स जो लिखी है वो फाइल बन के तैयार हो गई। और इसका आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने दिया इसको राम, तो ये बन गई फाइल। अब पावर पॉइंट की बनानी हो तो ये रहा आपका पावर पॉइंट, तो ये भी पावर पॉइंट की फाइल बन गई। इसको भी मैं रामा कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से ये आपकी फाइल और फोल्डर बन के तैयार हो चुके हैं। और अगर पहचानने की बारी है तो पहचान मैंने आपको बता दी है। जिस पे एक्स लिखा है वो एक्सेल की फ़ाइल है, जिस पे डब्ल्यू लिखा है वो वर्ड की फ़ाइल है, और जिस पे कुछ नहीं है इस तरह का दिख रहा है तो वो फोल्डर है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से आप पता भी कर सकते हो, जैसे कि अगर आपकी एक्सेल की फ़ाइल है या वर्ड की फ़ाइल है तो उस पर जैसे राइट क्लिक करोगे तो उसके अंदर जो उसकी साइज़ है वो भी आपको यहाँ दिखा देगी। जैसे प्रॉपर्टीज़ पे खोलोगे आप, प्रॉपर्टीज़ को खोलोगे तो आपकी यहाँ उसकी साइज़ दिखा देगी, कितनी साइज़ के अंदर इसमें डेटा पड़ा है या कितनी साइज़ MB का इसका डेटा है। तो आप यहाँ से भी पता कर सकते हो, ठीक है। आपका आगे चलते हैं और आगे मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे अगर डेस्कटॉप पे डेटा रखते हो, बाई चांस अगर करप्ट हो जाता है, आज जो ये सॉफ्टवेयर डला हुआ है विंडो, अगर ये करप्ट हो जाता है तो आपका ये डेस्कटॉप पे जितना भी डेटा है वो भी इसके साथ करप्ट हो जाएगा। तो इसकी सेव के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, जैसे यहाँ पे अपने 3 फोल्डर क्रिएट किए थे, जैसे कि फोल्डर था और वर्ड की फाइल थी, एक्सेल की और पावर पॉइंट की, ठीक है। ये तीनों चारों फाइल अपने को क्या है, सेव रखनी है। जो भी वर्क करे ये बिल्कुल सेव रहेगी। अगर दूसरी जगह इसको उठा के कट कॉपी पेस्ट या मूव कर दे तो, अब मैं आपको बताता हूँ कि कट कॉपी पेस्ट क्या होता है, क्योंकि आपको पता नहीं है, आपको 0 लेवल से आप कंप्यूटर सीख रहे हैं तो उसके अंदर आपका पहला ही लेसन है। तो इसके अंदर आप पूछोगे सर इसमें कट कॉपी पेस्ट कैसे किया जाता है, ठीक है मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि ये फोल्डर है मेरा, ठीक है। अब मेरे को ये तीनों फाइल है, इस फोल्डर के अंदर पहले तो मूव करूँगा। कैसे मूव करूँगा, आपके जैसे मान लो कीबोर्ड के अंदर Ctrl+X का बटन दिया हुआ है। जैसे कि मैं कीबोर्ड से पहले तो इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। मैंने क्लिक कर दिया तो ये ओपन हो गया। ऐसा नहीं करना है, सिर्फ ओनली एक ही बार क्लिक करना होता है, जैसे कि ये क्लिक, ठीक है। अब मैं कंट्रोल बटन दबाऊंगा और इसको भी क्लिक कर दूंगा माउस से और इसको भी क्लिक कर दूंगा। तीनों सेलेक्ट हो गए। तीनों सेलेक्ट होने के बाद मैं कीबोर्ड से कंट्रोल और X दोनों एक साथ प्रेस करूँगा। दोनों एक साथ प्रेस करेंगे तो ये X मतलब मूव हो जाएगा। कैसे, जैसे कि अब मैं अपने फोल्डर में चलता हूँ, 111 नंबर का अपन ने दिया था, इसको बड़ा कर देते हैं मैं इसे। अब मैं यहाँ आके Ctrl+C करता हूँ, Ctrl+V, तो आपकी जो तीनों फोल्डर आपने X किए थे मूव के द्वारा वो यहाँ आ जाएंगे। और जबकि ये डेस्कटॉप पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, देखो नहीं ना तीनों फोल्डर। इस तरह से आपको उसको फाइल जितनी भी थी वो आपने इसमें यहाँ मूव कर दी। देखो ये रही। एक बार वापस प्रैक्टिकल दिखाता था हूँ।
यहाँ से तीनों फाइलों को अपन डेस्कटॉप पे ले चलते हैं। कैसे मूव करना है, जैसे इसके अंदर मैंने बताया था आपको कीबोर्ड की मदद से, जैसे मैं इसको एक को सेलेक्ट करूँगा और कीबोर्ड की जो कंट्रोल का बटन है उसको दबा के रखूँगा और माउस से इन पे क्लिक करूँगा बारी बारी से। अब सिलेक्ट हो गए। अब कंट्रोल और एक्स, ठीक है, कंट्रोल एक्स करूँगा तो इसको मिनिमाइज़ कर दूँगा और आपके डेस्कटॉप पे आके कंट्रोल वी, ये तीनों आपके यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं वापस उसमें ले चलता हूँ। इसके अंदर आप माउस से यहाँ पे एक साथ तीनों को सेलेक्ट भी कर सकते हैं। इस तरह से माउस के जो आपका लेफ़्ट बटन है उसको दबा के नीचे खींचोगे तो तीनों सेलेक्ट हो जाएंगे। कैसे, इस तरह से। और इसको कंट्रोल एक्स और इसके आगे फोल्डर में डबल क्लिक कर दो। डबल क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगा और इसको कंट्रोल की, इस तरह से इसके अंदर आ गए हैं। अब जैसे मेरे मान लो ये वाला फोल्डर था, अब ये डेस्कटॉप है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारा डेटा होता है अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो विंडो के साथ करप्ट हो जाता है। विंडो करप्ट हो जाती है तो या वायरस की वजह से करप्ट हो जाता है, तो ऐसा बचाने के लिए, उसको सेव करने के लिए क्या करेंगे, जैसे इस फोल्डर को मैं कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ। कंट्रोल एक्स करेंगे तो ये मूव हो जाएगी। कैसे, और मैं आपके जो कंप्यूटर या दिस पीसी आपके डेस्कटॉप पे दिया होगा, इस तरह का होलोग्राम बना होगा मॉनिटर का, उस पर राइट क्लिक करके और इसको ओपन करेंगे तो ये कंप्यूटर ओपन हो जाएगा। तो देखो आपके इसके अंदर किन्हीं के तो 2 या 3 ड्राइव दिखाई देगी, जैसे लोकल डिस्क 1, लोकल डिस्क सी, डी और ई। अगर वो पार्टीशन, जैसे इनको पार्टीशन बोलते हैं, सी पार्टीशन, डी पार्टीशन और ई पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब होता है उसका क्षेत्र में कितनी एमबी के अंदर अपन उसको टुकड़े करके रखे हुए हैं, तो वो दिखाता है कि आपका ये टुकड़े में बटा हुआ, उसको पार्टीशन कहते हैं। जैसे आपका सी, इसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है और जो अदर जो अपन इंस्टॉल करते हैं वो यहाँ आके किसी भी के अंदर अपन दोनों ड्राइव में रख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको लोकल डिस्क ई के अंदर आ जाता हूँ, ओपन किया और यहाँ आके मैं कंट्रोल वी करता हूँ तो मेरा ये 111 नंबर का फोल्डर यहाँ आ गया। अब अगर आपकी विंडो भी करप्ट हो जाती है या डिलीट हो जाती है तो आपका जो डेटा होगा वो सेव रहेगा। सॉरी, तो इस तरह से आप अपने डेटा को सेव कर सकते हैं इस तरह से। अगर वीडियो पहला लेसन में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब का बटन, अगर आप नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर नेक्स्ट वीडियो में सेकंड लेसन है जिसको देखने के लिए इसको सब्सक्राइब करेंगे।